गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। श्री राम एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, अनुभाग सेकंड अंक गणितीय परीक्षण क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग है। तो सबसे पहले अपन 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए अपन 9 8 बार लिख देंगे। 9 9 यानी कि 8 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए अपन 6 जीरो लिखेंगे और उसके आगे 1। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ लिख देंगे 1। तो ये अपने पास में हो जाएगी 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब अपने को क्या बताना है, इनका योग बताना है, यानी कि 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग बताएंगे। तो इसको जोड़ लेंगे दोनों को। तो इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए तो यहाँ अपने पास में हो जाएगा 9, यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा 9, यहाँ पर भी आ जाएगा 9 और यहाँ पर अपने पास में होगा 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी अपने पास में हो जाएगा 9। यहाँ देखिए 9 और 1 10, 10 की बिंदु हास पर अपने पास में हो जाएगी 1 और 9 और 1 10, ये अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही है अपने पास में। देखिए इसमें 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या कहा गया है, 51, 85 और 153 का महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा, इनका मैसे बताना है। यानी कि देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, किन किन का मैसे बताना है। 51, ठीक है, 85, 153, इनका अपने को बताना है मैसे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यानी कि दो संख्या लेंगे। ठीक है, 51 और 85 ले लेते हैं, ये दो संख्या लेंगे। अब अपने को क्या करना है, यानी कि भाग विधि से अपन वैसा निकाल रहे हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग कर देंगे। तो बड़ी संख्या अपने पास में इनमें से 85 है, इनमें छोटी संख्या अपने पास में 51 है। तो 51 का भाग कर देंगे 85 के अंदर। ठीक है, 51 का भाग करेंगे तो 51 एकम 51। ठीक, माइनस कर लेते हैं। तो देखिए माइनस करेंगे तो 5 में से अपने पास 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे देखिए 8 में से 5 गया तो अपने पास में 3 बच गया। तो अब क्या करना है, 34 का भाग अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 51। तो 34 का भाग करेंगे 51 के अंदर। तो 34 एकम 34। ठीक है, 34 एकम 34। अब 34 एकम 34 से यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, अब इसे ढाई लेंगे। 10 10 और 1 11, 11 में से 4 गया तो अपने पास में बचेगा 7। ठीक है, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1। अब क्या करना है, 17 का भाग अपने को किस में करना है, 34 के अंदर। तो 17 का भाग 34 के अंदर अपने पास में जाएगा 2 बार, यानी कि 17 दूनी 34, 2 बार चला गया। यहाँ पे रिमाइंडर अपने पास में बच गया 0। तो अपन क्या कहेंगे कि इन दोनों का देखो अंतिम जो भाजक है अपने पास में वो अपने पास में 17 है। ठीक है, तो 51 और 85 का में से अपने पास में 17 आ गया, लेकिन अपने पास एक संख्या और 153। अब अपन क्या करेंगे, इस 153 के अंदर भी भाग देंगे। किसका देंगे, 17 का। में से 17 है ना इनका, तो इस 17 का भाग लगा देंगे, 153 बच गया। तो अब कितनी बार जाएगा, 17 नाम में 153 कंप्लीट भाग अपने पास में चला जाएगा। ठीक है, 17 नाम में 153 9 बार चला गया। तो देखिए अपना अंतिम जो भाजक है वो अपने पास में कितना है, 17 है। तो ये 17 ही अपना क्या है, इनका मैस आ जाएगा। तो मैस है देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं ऊपर कर लेता हूँ उसको। ठीक, आ जाओ आगे। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला अपना क्वेश्चन है वो है 43 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 43, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, 56 करोड़। तो देखिए यहाँ पे अपने को लिखना है 56 करोड़। तो क्या लिखेंगे, 56, ये हो जाएगा 56 करोड़ हो गया।
कोमा लगा देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या है 95 लाख, यानी कि 95, 95 लाख हो गया। इसके बाद में देखिए आगे क्या करें 8000, 8000 में क्या लिखेंगे 08, 8000 हो गया। फिर क्या कह रहा है 8007 लिखना है, ठीक है। तो अपने पास में 8007 लिखना है, तो यहाँ पे 007, तो ये हो जाएगा 8007। ये ऑप्शन देख देते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी 56 करोड़ अपने 95,08,007, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 का भी अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका राइट है। इसके बाद में देखिए इसी में आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अपना है 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44, यानी कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही कौन सा है। तो अपने को क्या कहा गया है, अपने को कहा गया है 2 किलोमीटर, पहला ऑप्शन है 2 किलोमीटर 700 मीटर, 700 मीटर, 2 किलोमीटर 700 मीटर, क्या इसके बराबर 2700 मीटर है, 2700 मीटर, क्या इसके बराबर 2700 मीटर है। पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है अपने पास में। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर आ जाएगा 2000 मीटर, तो 2000 मीटर तो ये हो गया अपने पास में, प्लस 700 मीटर दे रखा है, तो अपने पास में 2700, तो क्या हो जाएगा 2700 मीटर, यानी कि 2700 मीटर, इसको मीटर में चेंज कर दिया था किलोमीटर को। तो टोटल ये क्या हो जाएगा ये तो देखिए 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर और 700 मीटर ये, तो क्या हो जाएगा 2700 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका देखें तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, यानी कि ये सही बातें हैं इसकी ए। तो अपन आगे क्यों देखें और ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 45, अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35, यानी कि 5:35 बजे चली और आगरा रात 8:35, यानी कि 8:35 बजे पहुंची। आप बताइए कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया। तो देखिए वो सुबह चलती है 5:35 पे, 5:35 पे चलती है, ठीक है, सुबह चलती है। अब सुबह 5:35 पे चलती है और रात को 8:35 पे वो पहुंच जाती है। कितनी बजे पहुंचती है 8:35 पे, तो 5:35 पे वो चलती है। तो 5 के बाद में देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 बजे तक अपन ये देखेंगे कि 5:35 पे चल के वो 12 बजे तक कितना समय ले लेती है। तो अपन क्या करेंगे 11:60 है, 11:60, इस 11:60 में से अपने को क्या करना है माइनस करना है 5:35, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो 12 बजे तक कितना समय लेती है। तो देखिए यहाँ पे ये ढाई लेगा 10 से, और 10 में से अपने पास में 5 गया तो 5 बच गया, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास में 11 और 11 में से 5 गया तो 6, यानी कि 6 घंटे और 25 मिनट का समय लेती है, ठीक है। कितना समय वो बस है, यानी कि 12 बजे तक वो बस कितना समय ले लेती है 6 घंटा और 25 मिनट। अब देखिए 12 बजे के बाद में तो उन्होंने कितना समय लिया 8:35, यानी कि 8 घंटे और 35 मिनट का समय उसने ले लिया कितने बजे के बाद 12 बजे के। तो अपन क्या करेंगे इस 6:25 में अपन ऐड कर देंगे कितना 8:35 जोड़ देंगे, 8:35 इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 8:35 इसमें जोड़ लेते हैं, तो अपने पास में यहाँ पे क्या 5 और 5 10 की बिंदु हाथ पर 1, 5 और 1 6, यहाँ पे 8 और 6 14, ठीक है। यानी कि अपन कहें कि वो समय लेती है कितना, वो बस समय लेती है 14 घंटा और 60 मिनट। तो यहाँ देखिए 60 मिनट है तो इसका भी 1 घंटा होता है, तो अपन यही कह देते हैं कि वो समय कितना लेती है 15 घंटे का समय। कितना समय ले लेती है वो बस 15 घंटे का, ठीक है, क्योंकि वो 5:35 पे तो चलती है और रात को 8:35 पर पहुंच जाती है। तो 5:35 से 8:35 के बीच का जो समय लिया गया है वो समय अपने पास में कितना है 15 घंटे का समय। कितना का है 15 घंटे का समय। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में देखिए अपन आगे चले, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री हो,
ठीक है, कहलाता है। यानी कि देखिए वह त्रिभुज, इस त्रिभुज की बातें करें, देखो ये अपने पास में एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। ये कोण भी 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का, और ये कोण भी 60 डिग्री का। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो प्रत्येक कोण कितने 60 डिग्री का है। इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं भी क्या है, समान है। और सभी भुजाएं समान है तो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहेंगे उसे, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपना था 46 क्वेश्चन नंबर। अब 47 नंबर क्वेश्चन की बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 की देखो बातें करें तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है एक आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत होता है, एक आयत, देखो ये अपने पास में एक आयत है, ये अपने पास में एक आयत है। तो आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के बराबर। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90। ये कोण भी 90 डिग्री का, तो ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, और ये कोण भी 90 डिग्री का। तो सभी कोण क्या होते हैं, 90-90, प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम बातें करें इसके ऑप्शन की, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, हम यहाँ चल रहे थे, क्वेश्चन नीचे रह गए, चलिए ना। चलिए देख लेते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास में देखिए बस वाला क्वेश्चन तो ये रहा, 45 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 बजे चलती है और आगरा रात 8:35 बजे पहुंचती है। बताइए कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया, तो 15 घंटे। ये अपने पास में यहाँ पे अपने समझ ही लिए थे। इसके बाद में देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री हो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। यानी कि देखिए प्रत्येक कोण, ये 60 डिग्री का, ये भी 60 का, ये भी, तो सभी कोण यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो बराबर होंगी, तीनों भुजाएं समान होंगी, तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए अगला क्वेश्चन 47 का था, एक आयत का प्रत्येक कोण, तो ये भी हमने समझ लिया कितने डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 48 की बातें करेंगे ना, एक ये भी कर लेते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आ जाओ, देखिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद में 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहा गया है निम्नलिखित पिक्टोग्राफ एक स्कूल के अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंगों को दर्शाता है। ठीक है, तो अपन बात करें तो यहाँ पर है कपड़ों का रंग, यहाँ पे अपने पास में दिया गया है अध्यापकों की संख्या, यानी कि इस एक डायग्राम के बराबर अपने पास में ये अपने पास में दे रखा है 10 अध्यापक। ठीक है, तो नीला, हरा, लाल और सफ़ेद रंग है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, ज्ञात कीजिए कि कितने अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो कितने अध्यापक हैं जो लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। और एक के बराबर, इस एक डायग्राम के बराबर क्या होता है 10 अध्यापक, तो 10 से गुणा कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 60। कितना आएगा 60 अध्यापक हैं वो लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। ओके, ये अपना क्वेश्चन था 48। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अपना है 49 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हल करते हैं। देखो एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर की यात्रा 220 किलोमीटर यात्रा पूरी करती है। यह 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो 5 इकाई का मान अपने पास में दे रखा है 220, तो एक इकाई का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 220 है, इस 220 में अपन भाग कर देंगे किसका, 5 का, तो यह आ जाएगा 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। अब अपने को क्या करना है 1.5 लीटर में, तो अपन क्या करते हैं 15/10 लिख देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 10 मतलब हटा देंगे तो 10 लिख देंगे। अब इसको काट देते हैं, 10 का भाग करेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे चला जाएगा 22 बार। ठीक है, 5 का भाग करेंगे 15 के मतलब 3 बार, 5 थी 15, गुणा कर लो 22 को 3 से, तो 22 66, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 66 किलोमीटर क्या आ जाएगा अपने पास में 66 किलोमीटर। यानी कि 1.5 लीटर पेट्रोल में
कितनी दूरी तय करेगी 66 लीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास में कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की अपन बातें करते हैं। ये ना क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे अच्छे से क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की हम बातें करें, चलिए ना। क्वेश्चन नंबर 50 ये ना, कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपये में खरीदता है तो 150 आम की कीमत क्या है। यानी कि देखो 5 दर्जन का मूल्य 90 रुपये दिया गया है, लेकिन अपने से 150 आम की कीमत पूछी गई है। तो अपन क्या करेंगे, इनको एक आम का मूल्य निकाल लेंगे। तो एक आम का निकालेंगे तो देखो 90 रुपये में अपने पास में क्या आता है, 90 रुपये में 5 दर्जन आम, तो 5 दर्जन है, इस दर्जन को अपन आम में बदल लेंगे। ठीक है, तो अपने 5 दर्जन में कितने आम होते हैं, एक में 1 दर्जन बराबर 12, तो 12 पंजो 60, तो इसमें 60 का अपना भाग कर देंगे 90 के अंदर, तो यह आ जाएगा एक आम का मूल्य। किसका आ जाएगा, एक आम का मूल्य। और अपने को करना क्या है, इसको 150 आम का मूल्य बताना है, तो 150 से गुणा कर लेना। तो देखो इसे काट देते हैं, इसे काट देते हैं, 30 तियाँ 90 और 30 दूनी 60, 30 से कट जाएंगे दोनों। अब 2 से काटते हैं 150 को, तो 2 7 14 और 1 बच जाएगा 0, 2 पंजो 10, 75। 75 को गुणा करना है 3 से, 3 पंजो 15 का 5, हाथ पाई 1, 3 7 21, 21 और 1 22, यानी कि 225 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, 225 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ये तो था अपने पास में 50। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की।